आबिदाबाद है और मैं जम्मू एंड कश्मीर ICDS सुपरवाइजर्स यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसके साथ साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस एम्प्लॉयज़ वर्किंग वुमेन एसोसिएशन भी चल रहा है और उसको भी हम जिम्मेदारी के तौर निभा रहे हैं। तो आज की इस प्रेस ब्रीफ का मकसद एक ही है कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में एक बहुत बड़ी इनजस्टिस है, जिसमें कि जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, आपने कई बार देखा होगा कि हम सड़कों पे भी थे इस डिमांड को लेके। हमारी दो डिमांड्स थी, एक हमारा स्ट्रीमलाइन ऑफ द सैलरी था और एक हमारा अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रूल्स था, क्योंकि हमारा जो तनख्वाह का इशू है वो सॉल्व हो चुका है। उसके लिए हम बहुत ही आभारी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के। और आज का जो हमारा इशू है वो यही है कि हमारे सुपरवाइजर्स के इंटरेस्ट को आज फिर एक बार मार किया जा रहा है, उसको कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में एक ग्रुप ऑफिशियल्स का, जिनको कि तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के नाम से सभी जानते हैं, हमारी एक कॉमन सीनियरिटी लगती है फॉर द पोस्ट ऑफ द CDPO। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो टोटल पोस्ट ऑफ CDPO है वो हमारे पास 127 है, 127 पोस्ट है CDPO के, और उसमें से 50% जो है वो डायरेक्ट कोटा आता है, 50% हमारा प्रमोशन कोटा आता है। तो 50% प्रमोशन कोटा में इट इज ऑलमोस्ट 64 पोस्ट, और उन 64 पोस्ट को डिवाइड किया जाता है फॉर द तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स और सीनियर सुपरवाइजर्स। मगर मैं आपका ध्यान दिलाना, इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगी कि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनका नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन है ACDPO। पहले सुपरवाइजर, उसके बाद ACDPO, तो ACDPO के बाद वो CDPO बनता है। मगर मैं आपको बताऊं कि ACDPO जो हमारे पोस्ट है वो ओनली 19 अगेंस्ट 1100 प्लस सुपरवाइजर्स। 19 पोस्ट ऑफ ACDPO अगेंस्ट 1100 प्लस supervisors, and at the same time only almost 84 PSWs, and they have almost, I think right now they have 40% of share in the post of the CDPO, because we have only 19 there and they are coming. अब इस चीज को जरा मैं समझाना चाहूंगी आपकी वसादत से कि ये आप देख रहे हैं सीनियरिटी लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स है, और इसमें आप देखेंगे कि मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट 1980s में हुआ है, 1980s में हुआ है, और आज वो किस्मत से लुक आफ्टर CDPO है। बहुत बड़ी बात है। और एट द सेम टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि अब क्या करने जा रहे हैं। 2017 के TSW को परमानेंट CDPO बनाया जाना है, और उसके लिए DPC के लिए बहुत सारी कम्युनिकेशंस हमारे डिपार्टमेंट से आई हुई है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इन DPCs को कंडक्ट किया जाए, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है। तो इस सब को देखने के बावजूद हमने 2013 से एक स्ट्रगल चलाई है, और उस स्ट्रगल का मकसद यही है कि हम कोर्ट में गए। हमने कोर्ट में स्टेज लाए, हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी स्टेज है, अंजुम गनाई वर्सेस स्टेट का, हमारे पास राजेश वर्सेस स्टेट है, हमने ट्रिब्यूनल से लाया है, और लेटेस्ट हमने पूनम शर्मा वर्सेस स्टेट जो है ये स्टे लाया हुआ है। इन अशोक देव वर्सेस स्टे हमारे पास है। तो आज हम कॉल फॉर जस्टिस है क्रक्स में। क्यों? क्योंकि अब जबकि इतने स्टेज होने के बावजूद भी प्रोसेस हो रही है, PSC फाइल भेज दी जा रही है, PSC को लिखा जा रहा है, PSC को भी हमने टाइम टू टाइम अभी कुछ कम्युनिकेशन शेयर की है कि इसमें ऑलरेडी स्टेज है। तो मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सोशल वेलफेयर को ये इल्तिमास करती हूँ कि मैम, मेरे सीनियर सुपरवाइजर्स जो कि अब बहुत बूढ़े भी हो चुके हैं, उनको अभी भी जस्टिस नहीं मिल रहा है, और इसके बरक्स जो हमारे 2017 के TSWs रिक्रूट हुए हैं, जो कि उनके बच्चों के जैसे हैं, वो उनके कल ऑफिसर आ जाएंगे, और वही मेरी सुपरवाइजर जो है वो उनकी सबऑर्डिनेट होगी। क्या इससे बढ़कर कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है? नहीं हो सकता है। हम आज अथॉरिटीज को बोलना चाहते हैं कि इस DPC पे रोक लगाई जाए, ये DPC कंडक्ट नहीं की जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेज दिए हुए हैं, 3 स्टेज हमारे पास है। तो आपकी वसादत से जो हमारे PSC के चेयरमैन साहब हैं, उन तक के बाद, वहाँ के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं, उन तक के बाद, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के नोट्स में ये बात लाना चाहते हैं, और हमारी रेस्पेक्टेड जो हमारी कमिश्नर साहिबा है उन तक भी।
मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी भी सुपरवाइजर्स है वो फीमेल्स है, मोस्ट ऑफ 90% ऑफ फीमेल्स। अगर फीमेल्स के साथ यही इनजस्टिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होएगा, कंटिन्यू रहेगा, तो आने वाले वक्त में ये आवाज़ कहाँ तक जा सकती है तो टाइम विल डिसाइड। तो मैं बिल्कुल क्रैक्स में बताना चाहूँगी कि मेरे सुपरवाइजर्स के साथ फिर से नाइंसाफ़ी नहीं। हम हक की गुहार लगाते हैं अपनी मिनिस्टर साहिबा से, अपनी कमिश्नर साहिबा से, कमिश्नर सोशल वेलफेयर साहिबा से, और हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब हैं और वहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, वो पहले डीपीसी लगाने से पहले, इस फाइल को अप्रूवल देने से पहले खुदारा जहां हम इंसाफ मांगने जाते हैं कोर्ट में, उसका ऑनर करें और उन कोर्ट केसेस को देखें, तब जाके आगे इस डीपीसी के बारे में सोचने की बात ही नहीं है। पहले एक सेक्शन को वो बिल्कुल दे आर मारिंग द interests of the thousands of my senior supervisors. This is all about today's press brief. Thank you very much.